हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल्स का यूज। मॉडल सुनते ही पहले तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है कि जो रैंप वॉक करते हैं और फैशन शो वगैरह करते हैं वो मॉडल्स होते हैं। वो भी होते हैं, वो मॉडल अलग होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, हम यहाँ बात करने वाले हैं इंग्लिश में यूज होने वाले मॉडल्स की। आई मीन टू से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। जो मॉडल्स जो होते हैं ये यूज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की जगह। जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वहां पर यूज होते हैं। तो आइए बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फुल मॉडल और सेमी मॉडल। पहले तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि मॉडल्स का यूज करते क्यों हैं हम, जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी है, देन व्हाई डू वी यूज मॉडल्स। हम मॉडल का यूज करते क्यों हैं? सो द आंसर इज, वो सेंटेंस खुद डिमांड करता है, वो जो सिचुएशन होती है खुद डिमांड करती है मॉडल्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं पर मुझे एबिलिटी शो करनी है तो मैं वहां ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से अपनी एबिलिटी शो नहीं कर पाऊंगा। आई विल नीड देयर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वहां पर मुझे मॉडल हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी और इसलिए मैं वहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा। तो आइए देखते हैं मॉडल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, फुल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। फुल मॉडल्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, मै, माइट, विल, शुड, मस्ट, वुड और टू, शैल। और सेमी मॉडल्स जो होते हैं वो एज ए मॉडल भी वर्क करते हैं और वो एज ए मेन वर्ब भी यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको सेमी मॉडल का नाम दिया गया है। नीड एज ए मेन वर्ब भी यूज होता है और एज ए सेमी मॉडल भी इसका यूज किया जाता है, एज ए मॉडल भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल बोला जाता है। उसी तरीके से नीड के जैसे डेयर और यूज टू, ये तीनों जो होते हैं इनका यूज एज ए मॉडल भी होता है और एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है। बट ये जो आपको सामने दिख रहे हैं इस तरफ फुल मॉडल्स, दिस आर यूज्ड एज अ फुल मॉडल ओनली। ओके, दे आर नॉट यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कैन से। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारे मॉडल्स यूज ऑफ कैन से। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कैन। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कैन, कुड, मै, माइट चार मॉडल्स लिखे हुए हैं। ओके, इन चारों ही का मतलब होता है सकना या सकता। ओके, सकता या सकना। लेकिन मॉडल्स अगर आपको सीखने हैं तो कभी भी हम सिर्फ हिंदी मीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इफ विल गो विद द हिंदी मीनिंग, अगर हम सिर्फ हिंदी मीनिंग की ही बात करेंगे और इसके यूजेस पर ध्यान नहीं देंगे, देन डेफिनेटली वी विल डू मिस्टेक। ओके, हम नहीं सीख पाएंगे और हम मिस्टेक करेंगे, इसको गलत ही करेंगे। इसलिए हम इसके हिंदी मीनिंग की बात ना करते हुए इसके यूजेस पर जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस। जब एक क्वेश्चन और माइंड में आता है कि जब कैन, कुड, मै, माइट चारों ही का मतलब सकता या सकना होता है, तो फिर डिफरेंस क्या होता है इनके यूजेस में? तो डिफरेंस जो होने वाला है वो होता है इनके यूज को लेकर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इनका डिफरेंट टाइप से यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। तो कैन का सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होता है वो होता है एबिलिटी शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? एबिलिटी। अब बात करते हैं एबिलिटी की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एबिलिटी। वन इज एज यू कैन सी माई हैंड, one is physical ability and second one is mental ability. So both type of ability is here, mental and physical. Okay, so अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें या फिजिकल एबिलिटी की बात करें, दोनों ही कंडीशंस में हम एबिलिटी के लिए कैन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, ओके, हिज नेम इज राम। ओके, एक बॉय है, उसका नेम है राम। अब राम के सामने एक बहुत हैवी बॉक्स रख दिया गया है और मैं बोल रहा हूं कि राम इस बॉक्स को उठा सकता है। तो मैं उसकी कौन सी एबिलिटी की बात कर रहा हूं? मैं उसकी फिजिकल एबिलिटी। सो आई विल राइट हियर, राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, लेकिन अब इसी राम को अगर मैं एक क्यूब दे दूं, ओके, एक क्यूब सॉल्व करने के लिए दे दूं कि ये जो क्यूब है इसको सॉल्व करके दो मुझे, बट ही इज नॉट मेंटली एबल, तो वहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि राम कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। अब दोनों ही केसेस में जरूरी नहीं कि एबिलिटी हमेशा पॉजिटिव वे में ही बताई जाए। अगर कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो वो भी उसकी एबिलिटी को शो करता है कि ही कैन नॉट डू दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल,
इन बोथ केसेस ओके, राम को मैंने एक बॉक्स उठाने के लिए बोला तो राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये कैन इसकी क्या शो कर रहा है, फिजिकल एबिलिटी। सेकेंड टाइम मैंने इसको बोला कि ये क्यूब सॉल्व करो तो वो नहीं कर पाया तो मैं बोलूंगा राम कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। और अगर वो कर देता है क्यूब या पजल कुछ भी चीज हुआ और अगर वो सॉल्व कर देता है तो मैं इसको बोलूंगा राम कैन सॉल्व दिस पजल। दोनों ही केसेस में मैं उसकी एबिलिटी की बात कर रहा हूं। इन फर्स्ट सेंटेंस आई हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल एबिलिटी, पहले सेंटेंस में मैंने बात की उसकी फिजिकल एबिलिटी की, सेकेंड सेंटेंस में मैंने बात की उसकी मेंटल एबिलिटी की। तो जब भी हम फिजिकल या मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं इन बोथ केसेस वी यूज कैन। दोनों ही केसेस में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब सेकेंड, फर्स्ट यूज होता है कैन एबिलिटी शो करने के लिए, कैन का दूसरा यूज होता है राइट्स बताने के लिए। क्या बताने के लिए, राइट्स, मतलब आपके अधिकार। यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला तो हो गया एबिलिटी, एबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है योग्यता। ओके, आपकी योग्यता शो करने के लिए आप कितने फिजिकली एबल हैं, मेंटल एबल हैं। सेकंड होता है इसका कि आपका अधिकार शो करने के लिए, मतलब आपके राइट्स। अब अधिकार कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट इफ देयर इज अ कंपनी, अगर कहीं पर एक कंपनी है तो उसके बॉस को अधिकार होता है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को वहां जॉब से निकाल सकता है, रख सकता है, ये उसके अधिकार की बात। इफ यू आर अबव 18 यू हैव अ राइट टू वोट। सो इन दैट कंडीशन, हम उस कंडीशन में कह सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, द प्रेसिडेंट कैन expel any member of the parliament अब इस सेंटेंस में आप देखिए, यहां पर मैंने प्रेसिडेंट के पावर्स को बताया है, उसके अधिकार को बताया है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं कैन एक्सपेल, किसी भी मेंबर को निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, पार्लियामेंट से। ओके, PARLIAMENT, सॉरी यहां पर एक वाई एक्स्ट्रा हो गया था। ओके, सो इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर मैं प्रेसिडेंट के जो अधिकार है राइट से उनको कैन के थ्रू शो कर रहा हूं। इसी सेंटेंस में हम और कोई भी सेंटेंस दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। आई कैन, फॉर एग्जाम्पल इफ we talk about the principal, okay, school principal, the principal can dismiss, okay, the principal can dismiss any student, the principal can dismiss any student from the school। अब इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि मैं सेकेंड वाले सेंटेंस में बात कर रहा हूं प्रिंसिपल के राइट की, कि प्रिंसिपल को क्या है, उनको राइट है कि वो किसी भी स्टूडेंट को डिसमिस कर सकते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट के राइट की। तो इस तरीके से कैन का यूज योग्यता बताने के साथ साथ, सॉरी एबिलिटी या योग्यता बताने के साथ साथ अधिकार बताने के लिए भी होता है कि आपको ये अधिकार है। अब तीसरा, योग्यता हो गई, अधिकार हो गया। अब तीसरा जो होता है कैन का यूज, वो होता है हमारी अनविलिंगनेस बताने के लिए, मतलब अनिच्छा बताने के लिए। क्या बताने के लिए, अनिच्छा, मतलब अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस, अब अनविलिंगनेस कैसे, जैसे कि ये आपके घर का मेन गेट है, ओके, और आपके घर के मेन गेट के पास में ही यहाँ पर बैंक है। क्या है, यहाँ पर एक बैंक है। अब उस बैंक में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स डेली आते हैं, तो वो अपनी बाइक जो है पार्क करते 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 आपके गेट के सामने तक आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आपके घर के बाहर जो इस तरीके से जो है बाइक्स पार्क की जाए, तो आप वहां पर अपनी अनिच्छा बताएंगे और आप वहां पर एक नोटिस लगाएंगे और उस नोटिस में लिखेंगे आप, यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, you cannot park your bike here। इस तरीके नोटिस हमें जनरली बहुत सी जगहों पे देखने के लिए मिलते हैं। इस कैन नॉट से ये जो
ऑनर जो है, इस मकान के जो मालिक जो हैं, ये क्या बता रहे हैं, अपनी अनिच्छा बता रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि आप यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करें। ओके, इस तरीके से अनिच्छा बताने के लिए भी, या निषेध, प्रोहिबिशन भी बोल सकते हैं आपको, कि यहाँ पर जैसे बहुत सी जगहों पर हमने देखा होगा, यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है। ओके, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो प्रोहिबिशन बताने के लिए भी कि यहाँ पर ये लिखना या यहाँ पर ये करना मना है, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रोहिबिशन को हिंदी में बोलते हैं निषेध। तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं कैन का। तो अब कैन के कितने यूज हो गए? पहला हो गया एबिलिटी के लिए, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। दूसरा हो गया अधिकार, राइट्स के लिए। तीसरा हो गया अनविलिंगनेस, इच्छा के लिए। और फिफ्थ वाला हो गया प्रोहिबिशन यानी निषेध के लिए। अब इसका एक और यूज होता है, वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है? पॉसिबिलिटी दो कंडीशन में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉजिटिव। जैसे कि बाहर का वेदर देखकर मैं अगर बोलता हूं कि आज शायद बारिश हो सकती है, वो होती है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अगर वेदर अगर ऐसा नहीं है बारिश होने जैसा, तो मैं कहूंगा आज बारिश नहीं हो सकती है, तो वो होगा नेगेटिव। तो कैन हमेशा शो करता है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? नेगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो होगी, लेकिन हमेशा पॉसिबिलिटी नेगेटिव फॉर्म में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट कैन नॉट रेन टूडे। अगर बारिश की संभावना नहीं है और आपको बोलना है कि नहीं है संभावना, तो आप इट माई नॉट रेन टूडे नहीं बोलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इट माई रेन टूडे का यहां पर नॉट यूज कर लेते हैं और इसको बना देते हैं इट माई नॉट रेन टूडे। वो इनकरेक्ट है। मैं आता है सिर्फ पॉसिबिलिटी के केस में। कौन सी पॉसिबिलिटी? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। मैं के साथ नॉट यूज नहीं किया जाता है। जब भी आपको नेगेटिव पॉसिबिलिटी बतानी हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज, उस समय आपको यूज करना पड़ेगा कैन नॉट का, इट कैन नॉट रेन टूडे, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव केस में ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया कैन का एक और यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए।